बांग्लादेश में जारी बवाल और हिंसा के बीच भारत में बांग्लादेश की स्थिति को लेकर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस बांग्लादेश में पनपे हालातों को लेकर भारत पर हमले कर रही है। कांग्रेस के सलमान खुर्शीद के बाद उसके एक और बड़े नेता ने बांग्लादेश के मुद्दे पर भारत पर विवादित बयान दिया है। ये नेता कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस के विवादित नेता कहे जाने वाले मणिशंकर अय्यर हैं। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने बुधवार को कहा कि बांग्लादेश जैसी परिस्थितियां कुछ भारत में भी बननी शुरू हो गई हैं और लोगों के मन में चुनावों की निष्पक्षता को लेकर शक पैदा होने लगा है। इसलिए हमें पड़ोसी देश से सीख लेते हुए सावधान रहने की जरूरत है। समाचार एजेंसी IANS के साथ एक विशेष इंटरव्यू में मणिशंकर अय्यर ने कहा कि भारत में भी आर्थिक विकास के बावजूद बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि वहां की परिस्थिति और हमारी परिस्थिति में काफी तुलना की जा सकती है। अय्यर ने कहा कि जो सबक हमें सीखना है वो ये है कि विकसित भारत बनाना एक अलग चीज है, लेकिन वो आजाद भारत होगा क्या? वो एक लोकतांत्रिक भारत होगा क्या? उन्होंने कहा कि ये सब सवाल उठते हैं। वो किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन ऐसे सवाल उठते हैं और हमें सावधान रहना है। ये जो बेरोजगारी है वो बहुत बढ़ चुका है आर्थिक विकास के बावजूद। मतलब वहाँ की परिस्थिति और हमारी परिस्थिति में काफ़ी एक कंपैरिजन कर सकते हो। इतना ही नहीं, उनकी जमहूरियत में कमियां महसूस होने लगी। जो उनके इलेक्शंस हुए इस बार और इसके पहले भी, तो वो विपक्ष की पार्टियों ने भाग ही नहीं लिया, क्योंकि उनको लगा कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होंगे। हमारे यहाँ वो परिस्थिति नहीं है। विपक्ष की पार्टियां भाग ले रही हैं, लेकिन बहुत से इल्ज़ाम चल रहे हैं जिसका सही जवाब नहीं मिल रहा है कि शायद कोई 79 सीट्स पर जो फ़र्क आया है, जो पहले बताया गया था कि वोट डाले गए हैं और अब जो कि गणन करके कहते हैं कि इतने वोट बढ़े, तो ऐसे परिस्थिति में हम ये भी कह सकते हैं कि जैसा कि शक पैदा हुआ लोगों के मन में बांग्लादेश में कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन है क्या, वैसे ही शक यहाँ भी आने लगे हैं। वहाँ तो उभर गए हैं, लेकिन यहाँ भी वो शुरू हो गए हैं। तो जो सबक हमें सीखनी है वो ये है कि विकसित भारत बनाना एक चीज़ है, लेकिन वो आज़ाद भारत होगी क्या? वो एक लोकतांत्रिक भारत होगी क्या? एक आज़ाद भारत होगी क्या? तो ये सब सवाल उठते हैं। मैं उनका जवाब नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ऐसे सवाल उठते हैं और हमें सावधान रहना है। इस दौरान मणिशंकर अय्यर ने बांग्लादेश में हिंदुओं को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने शेख हसीना की इस मामले पर तारीफ की। बांग्लादेश के प्रधानमंत्रियों में से सबसे बेहतरीन हमारे देश के लिए शेख हसीना ही रही है, और क्योंकि उनका जो सोच है वो बिल्कुल सेक्युलर है। उन्होंने जो अक़लियत है वहाँ हिंदुओं की, उनके बचाव के लिए, उनकी प्रगति के लिए, उनको समाज में, बड़े समाज में शामिल करने के लिए बहुत कुछ किया है और काबिल तारीफ़ हैं ये सब करने के कारण। और हम ये भी जानते हैं कि शायद पाकिस्तान और अमेरिका का दखल रहा हो, ये बताया जा रहा है, लेकिन अब तक कोई सबूत पेश नहीं है। तो इन सब चीज़ों को देखकर मुझे खुशी है कि हिंदुस्तान ने उनका स्वागत किया है और कि ये भी इशारा किया है कि जब तक कि वो तय करती हैं खुद कि वो कहाँ जाकर बसना चाहती है, तब तक उनका स्वागत भारतवर्ष में है। लेकिन जो नई सरकार आ रही है बांग्लादेश में, हमें ये मानना चाहिए
कि बांग्लादेश का हक है तय करने के लिए कि कौन उनकी सरकार चलाएगा, और जो भी आए उनके साथ अच्छे संबंध कायम करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो ऐसा न हो कि हसीना के खातिर हम अपने रिश्ते बांग्लादेश के साथ बिगाड़ें। मैं इस पर कोई इतराज़ नहीं जताता। उनको, वो हमारी बहुत करीब के मित्र रहे हैं, और आज उनके मुश्किल दिल में भारत जो हमेशा शरण देते आया है, दलाई लामा हो या बहुत से उदाहरण मैं आपके सामने रख सकता हूँ। हमारी विरासत में ये है कि जो हमारे दोस्त हैं, जबकि वो दिक्कत में पड़ जाते हैं, तब उनको भरोसा होना चाहिए कि उनको शरण यहाँ भारतवर्ष में मिलेगा। हालांकि इसके साथ ही मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान को लेकर भी एक विवादित बयान दे दिया और कहा कि भारत को पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए। हमारे अपने अक़लियतों को बचा कर रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि पाकिस्तान से बातचीत हो। इतना ही नहीं कि दुनिया में ऐसा लगना चाहिए कि जो देश विश्व गुरु बनना चाहता है, कि वो देश अपने ही पड़ोस में जो उनके दुश्मन हैं उनके साथ वो वार्तालाप करके मिसाइलों का हल निकालने का प्रयास तो करे। बता दें कि इससे पहले एक अन्य वरिष्ठ कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने भी कहा था कि बांग्लादेश जैसे हालात भारत में भी हो सकते हैं। उनके इस बयान की एनडीए नेताओं ने चौतरफा आलोचना की थी। हमारे अपने अक़लियतों को बचा कर रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि पाकिस्तान से बातचीत हो। इतना ही नहीं कि दुनिया में ऐसा लगना चाहिए कि जो देश विश्व गुरु बनना चाहता है, कि वो देश अपने ही पड़ोस में जो उनके दुश्मन हैं उनके साथ वो वार्तालाप करके मिसाइलों का हल निकालने का प्रयास तो करे।